धान की रुपाई का जो कार्य है वो लगभग अपने अंतिम चरण में है। आज 31 जुलाई सन 2022 है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं और बहनें जो कृषियों से सहायकों से जुड़ी हुई हैं, उन सभी से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि जो किसान भाई यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनसे मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो आने वाले भविष्य में जो भी हम जानकारी आपसे साझा करें वो आप तक पहुंच सके। किसान दोस्तों, आज जो धान की रुपाई चल रही है वो पूसा बासमती 1847 है, जो कि संशोधित रूप है पूसा बासमती 1509 का। 1509 की पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो सन 2011-12 में IRI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया। इस वैरायटी ने बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़े क्षेत्र में अपने आयाम स्थापित किए, भरपूर किसानों को उत्पादन दिया, किसानों की आय में भरपूर वृद्धि करी। किसान दोस्तों, 1509 का जो रकबे की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये बहुत बड़े ज़िले हैं जहां पर इसकी काश्त की जाती है किसानों के द्वारा। यहां तक कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस फसल की 1509 का 2 बार उत्पादन लिया जाता है। किसान दोस्तों, लगातार किसान भाइयों का इस वैरायटी का अपने खेत में प्रयोग करने से जब कोई वैरायटी पुरानी हो जाती है तो उसमें बीमारियों का प्रकोप आना लाजमी हो जाता है। पूसा बासमती 1509 में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट और शीत ब्लाइट जैसी भयानक बीमारियों का प्रकोप आने लगता, जिससे किसान भाइयों की उत्पादन लागत में बढ़ोतरी हो जाती है। लगातार आपको अच्छे फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने पड़ते हैं, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है और किसान की जो आय है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि लगातार बीमारी आने से जो उत्पादन है उसका स्तर नीचे गिर जाता है। किसान भाइयों, 1509 का संशोधित रूप पूसा बासमती 1847 की आज रुपाई कर रहे हैं। जहां हमने पौध की बिजाई की हुई थी, पौध लगभग समाप्त हो चुकी है और वहां पर हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं। किसान दोस्तों, पूसा बासमती 1847 IRI भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली के द्वारा सन 2022 में इस वैरायटी को रिलीज़ किया गया। इसी साल मार्च में मेले का आयोजन किया जाता है। वहाँ पर इसका आयोजन के साथ साथ इस वैरायटी का बीज उत्पादन वितरित किया जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। वहाँ से हमें 17 किलो बीज प्राप्त होता है पूसा बासमती 1847 का, जिससे हम आज बीज उत्पादन कर रहे हैं। इस वैरायटी की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसमें 4 तरह के जीन डाले गए हैं जो इस वैरायटी को बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट, शीत ब्लाइट और रस चूसक जो कीड़ होते हैं उनके प्रति इसको शक्ति प्रदान करते हैं। टकराव करने की शक्ति है, कोई भी बीमारी नहीं आती है। इसका जो पौधा है लगभग हरा रहता है और जो बालियां हैं वो पक्के तैयार हो जाती हैं। जब पौधा स्वस्थ और निरोग रहता है तो उस किस्म में उत्पादन देने की क्षमता बढ़ जाती है। किसान दोस्तों, पूसा बासमती 1847 की बात करते हैं तो इस वैरायटी का उत्पादन देने की क्षमता जो सी है वो 22 क्विंटल से लेकर 28 क्विंटल तक उत्पादन लिया जा सकता है। हालांकि संस्थान मिनिमम उत्पादन 20 क्विंटल का बोलता है, लेकिन अधिकतम उत्पादन भी इसका 28 क्विंटल तक लिया जा सकता है। हाल ही में सन 2020 में रिलीज़ पूसा बासमती 1692 का जो उत्पादन अब की बार आया है उत्तराखंड में, वो लगभग 28 क्विंटल से लेकर 30-35 क्विंटल तक आया है। ये बहुत बड़ा उत्पादन है और इस वैरायटी उससे ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि 1509 में जीन डाले गए हैं, ब्रीडिंग नहीं की गई है। पूसा बासमती 1692 ब्रीडिंग करके, क्रॉसिंग करके 1509 और पूसा बासमती 1401 जिसको मुच्छुल बोलते हैं उसको क्रॉस करके तैयार की गई है। लेकिन मैं आपसे यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो वैरायटी है पूसा बासमती 1847, ये मात्र 1509 पूसा बासमती 1509 में सिर्फ जीन डाले गए हैं और इससे क्रॉसिंग इसको नहीं किया गया है, जिससे इसका जो करैक्टर है वो लगभग सेम है 1509 में। इसमें गिरने की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। ये खड़ी होकर पकती है, इसके उत्पादन देने की क्षमता बहुत अच्छी है। बीज में ये वैरायटी लगी हुई है। हमारे पास लगभग 10 एकड़ के आसपास पूसा बासमती 1847 है, जिससे हम बीज उत्पादन कर रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप जो भी किसान भाई बीज लेना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। पूसा बासमती 1885, पूसा बासमती 1886, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692, इन सभी बासमती किस्मों के साथ साथ PR 114, PR 126 का भी बीज की उपलब्धता बनी रहेगी। इसी के साथ अपनी वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।